नमस्ते और स्वागत है आप सभी का। क्या आप भी जीवन में शांति और खुशी की तलाश में हैं? क्या आप भी दुखों और परेशानियों से घिरे महसूस करते हैं? हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढता है कि दुखों से मुक्ति का असली रास्ता क्या है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमर ग्रंथ की जिसने युगों युगों से इंसान को सही राह दिखाई है। एक ऐसा पवित्र शास्त्र जो हर मुश्किल का समाधान देता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर ही आनंद का स्रोत पा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। और गीता कहती है कि दुखों से मुक्ति का केवल एक ही रास्ता है। क्या है वो रास्ता? कैसे हम अपनी चिंताएं, भय और दुख दूर कर सकते हैं? इस वीडियो में हम गीता के गहरे ज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप भी अपने जीवन में परम शांति और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर मेरे साथ जुड़िए। दुखों से मुक्ति। गीता का गहन संदेश। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण विज्ञान है। यह हमें सिखाती है कि दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक अवस्था से उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार एक शांत सरोवर में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं, उसी प्रकार हमारे मन में विकार जैसे क्रोध, लोभ, मोह आने से दुख उत्पन्न होते हैं। गीता हमें इन विकारों को शांत करने का मार्ग दिखाती है। एक, वासना और आसक्ति का त्याग। दुख का मूल कारण। गीता बार बार इस बात पर जोर देती है कि हमारी वासनाएं, इच्छाएं और आसक्तियां ही दुखों का मूल कारण है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसके न मिलने पर, खो जाने पर या हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप न होने पर हमें दुख होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का चिंतन करते हुए पुरुष को उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। यह आसक्ति ही फिर क्रोध, मोह और अंततः दुख का कारण बनती है। समाधान। गीता हमें सिखाती है कि हम वस्तुओं का उपयोग करें लेकिन उनसे चिपके नहीं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, रिश्तों को निभाना चाहिए लेकिन फलों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह वैराग्य का भाव है, यानी उदासीनता नहीं बल्कि अनासक्ति। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो हमारे मन पर परिणामों का बोझ नहीं पड़ता और हम शांत रहते हैं। 2. अहंकार का विसर्जन। मैं और मेरे का भ्रम। एक और बड़ा कारण जो हमें दुखी करता है वह है हमारा अहंकार। मैं और मेरा का भाव हमें दूसरों से अलग कर देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो अहंकार चोटिल होता है और दुख उत्पन्न होता है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वह केवल एक साधन है और ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है। समाधान। अहंकार का विसर्जन आत्मज्ञान के माध्यम से होता है। जब हम यह समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और यह संसार ईश्वर की लीला है तो हमारा अहंकार धीरे धीरे मिटने लगता है। हम विनम्र होते हैं और स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। यह स्वीकार्यता ही हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। 3. समत्व बुद्धि। सुख दुख में समान रहना गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समत्व बुद्धि यानी सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान भाव रखना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभालभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर। यह कोई निष्क्रियता नहीं है बल्कि एक मानसिक संतुलन है। समाधान। जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है और ये क्षणिक है तो हम इन पर अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं करते। हम जानते हैं कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आएगा। यह ज्ञान हमें मानसिक स्थिरता देता है और हमें हर परिस्थिति में शांत रहने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित न करें बल्कि हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखें। 4. धर्म का पालन। कर्तव्य पथ पर अडिग रहना। गीता हमें धर्म का पालन करने पर भी जोर देती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या सामाजिक।
जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम सही रास्ते पर हैं। समाधान: अपने धर्म का पालन करना हमें जीवन में एक उद्देश्य देता है। यह हमें अनुशासित करता है और हमें जिम्मेदारी का एहसास कराता है। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं तो हमें एक आंतरिक संतुष्टि मिलती है जो सभी दुखों से बड़ी होती है। निष्कर्ष: जीवन का परम लक्ष्य। अंततः गीता हमें सिखाती है कि दुखों से मुक्ति केवल एक बाहरी परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक आंतरिक क्रांति है। यह मन, बुद्धि और अहंकार को नियंत्रित करने का विज्ञान है। यह हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिखाती है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल दुखों से मुक्त होते हैं, बल्कि एक आनंदमय, शांत और पूर्ण जीवन जीते हैं। जीवन का परम लक्ष्य। गीता का यह संदेश कालातीत है और हर युग में प्रासंगिक रहेगा। यह हमें सिखाता है कि हमारे दुखों का समाधान हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। हमारी इस ज्ञान यात्रा में अगर आप भी साथ चलना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम गीता के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। बेल आइकन दबाइए ताकि कोई ज्ञान की बात छूट ना जाए। धन्यवाद।